Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle is executing SHM with amplitude A, time period t, maximum acceleration a naught and maximum velocity v naught. It starts from mean position at t equals to 0 and at time t it has the displacement a by 2. किसी टाइम t पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, a by 2 है. तो एक्सेलरेशन a एंड वेलोसिटी v देन, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी वो हमें बताना है. हमको ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन से ऑप्शंस जो हैं वो इसमें से सही हो सकते हैं. तो देखिए, जब हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है. तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं जो कि एक पीरियोडिक मोशन होता है मीन पोजिशन और एक्सट्रीम एंड्स के बीच में. तो सपोज दिस इज माई मीन पोजिशन, ठीक है, जहां पर x जो होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है. x हमारा डिस्प्लेसमेंट है. उसके बाद वो एक्सट्रीम एंड पर जाएगा. एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है. और इन पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मोशन करता है, अपना रिपीटेड मोशन करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ठीक है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीन पोजीशन होती है वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है और हमारी जो वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है. जैसे जैसे हम एक्सट्रीम एंड की तरफ जाते हैं तो x की जो वैल्यू होती है वो तो बढ़ती रहती है. एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ती रहती है और एंड पर x जो होता है वो मेरा क्या होता है, मैक्सिमम होता है. और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया. इस पॉइंट पर जहां x हमारा मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर जो v होता है मेरा वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है. मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. जब v हमारा मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv². ठीक है. सिमिलरली अगर नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे तो भी यही वाली हमारे पास पोजीशंस बनेंगी. x जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, v घटता जाएगा. और जिस पोजीशन पर हमारा x 0 होता है वहां पर हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है. और एक्सट्रीम एंड पर हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. अब हम बात करते हैं, हमें दे रखा है कि हमें ए और बी निकालना है. हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अगर मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, क्योंकि हमें दे रखा है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर. तो जो इसका इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. क्योंकि जब एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट होती है पोजीशन तो हमारी इक्वेशन होती है a cos ओमेगा t. अगर नेगेटिव एंड है तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस a cos ओमेगा t. अब मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गई. मीन पोजीशन पर हमको डिस्प्लेसमेंट a बाय 2 दे रखा है तो इसको मैं a बाय 2 लिख दूं, दैट इज इक्वल्स टू a. और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा जो होती है हमारी वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाय टी. तो यहाँ पर मैं लिख दूं 2 पाई बाय टी इंटू टी. ठीक है. अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाफ बचेगा. तो साइन 2 पाई बाय टी और टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाफ. जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई बाई एक्स लिख सकती हूँ. अगर ये हाफ है इसका मतलब ये पाई बाई 6 हो गई इसकी वैल्यू. तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी टी बाय 12. ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया है टाइम कि टी बाय 12 आया है टाइम पीरियड हमारा. ये जो कैपिटल टी है वो हमारा टाइम पीरियड है. ठीक है. टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवोल्यूशन या एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा होता है टाइम पीरियड. ठीक है. अब हमने जब ये निकाल लिया, हमें क्या बात, हमें निकालनी है वेलोसिटी और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना. हमें पता है कि वेलोसिटी जो हमारी होती है वो हम कैसे निकालते हैं, जो v होता है मेरा वो होता है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt. ठीक है, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट है. तो जब मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगी तो इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, 2 पाई बाय टी, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये रही x की वैल्यू हमारे पास. तो ये इसका जब हम करेंगे तो ये बचेगा 2 पाई टी a cos 2 पाई बाय टी टी. ये तो मेरे पास आ गई वेलोसिटी. सिमिलरली जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, या तो मैं dv बाय dt करूं या जो x की इक्वेशन है उसको मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं, da स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर कर दूं. तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है माइनस 2 पाई बाय टी स्क्वायर a साइन 2 पाई बाय टी टी.
ठीक है, तो ये तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई और ये एक्सेलरेशन आ गया है हमारे पास। तो अगर मैं मैक्स की बात कर रही हूँ, वी मैक्सिमम हमारा कब होगा, जब ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इस ये वैल्यू जब मेरी 1 होगी तभी तो मेरा वी मैक्सिमम आएगा। तो वी मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वी मैक्स जो मेरा आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय टी ए के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली ए मैक्स मेरा कब होगा, जब इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मेरा ए मैक्स होगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए मैक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई बाय टी स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वी मैक्स का और ए मैक्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब मेरा टाइम जो है वो t/12 है, तो हमारी वेलोसिटी उस कंडीशन में कितनी होगी, t/12 टाइम पर हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं dx/dt करके, इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 2 पाई बाय टी ए कॉस 2 पाई बाय टी, और यहाँ पर स्मॉल टी था उसकी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, t/12 लिख देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो v मेरा आएगा वो मेरा आ जाएगा √3v मैक्स के बराबर। ठीक है, ये मेरा आ गया t/12 टाइम पर जो मेरी वेलोसिटी है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली t/12 टाइम पर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन का हमने किया था, निकाला था, वो हमारा कितना आया था एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन आया था 2 पाई बाय टी का स्क्वायर था ए साइन 2 पाई बाय टी था, और यहाँ पर टी था स्मॉल टी, उसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं, t/12 रख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ए की वैल्यू, वो मेरे पास आ जाएगी ए मैक्स अपॉन हाफ। ठीक है, इन ए मैक्स या वी मैक्स को हम वी नॉट भी लिख देंगे या ए नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि मीन पोजीशन पर है। तो इसको ये जो आएगा वो √3v0 के बराबर आ जाएगा और ये मेरा a0/2 के बराबर आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था कि किसी भी टाइम t पर जिसकी वैल्यू t/12 हमने निकाल लिया, उस टाइम पर हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए टाइम हमारा कितना आया था, t/12 आया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक्सेलरेशन हमारा a0/2 आया है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। वेलोसिटी हमारी √3v0 आई है, v0/2 नहीं है, ये ऑप्शन हो गया गलत। और टाइम हमारा t/8 नहीं आया, ये ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, दैट इज ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द